अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाए वल मुरसलीन व ख़ातमिल मासूमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ मन काना मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नासे कमम मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिनहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मैंने सूरह इनाम की आयत नंबर 122 का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया, जिसका माना व मफ़हूम कुछ यूँ है कि औ मन काना मैतन, भला वो शख्स जो मुर्दा था, फ़अह्ययनाहु, फिर हमने उसे ज़िंदा किया। यहाँ पर मुर्दा से मुराद इस्तिआरतन कुरान ने उस शख्स को कहा है जो ईमान से खाली हो, यानी जो बंदा ईमान से खाली हो, रब ताला ने उसे मैतन मुर्दा कहा है। और फ़अह्ययनाहु, रब ने उसे हयात दी, ज़िंदगी दी। ज़िंदगी से मुराद ईमान है, ये बात याद रखिएगा। और अल्लाह पाक फरमाता है कि भला वो शख्स जो मुर्दा था, यानी बग़ैर ईमान के साथ था, ईमान से मारूम था, फ़अह्ययनाहु, फिर हमने उसे हिदायत दी, यानी ज़िंदगी दी, हिदायत। वजअलना लहू नूरन, और हमने उसके लिए नूर यानी ईमान का नूर पैदा किया। यमशी बिही फिन्नासे, और वो उसके ज़रिए यमशी चलता है लोगों के दरमियान, यानी उस नूर को फैलाता है, उस नूर को फैलाता है। और लैसा बिखारिज मिनहा, और उस शख्स की मानिद कैसे हो सकता है जिसका हाल ये हो कि वो अंधेरों में घिरा हुआ हो। रब ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में दो चीज़ों को बयान फरमाया, एक हिदायत और एक गुमराही, एक ईमान और एक अदम ईमान। जो बंदा ईमान के बग़ैर था, ईमान से दूर था, रब ताला फरमाता है मैंने उसे अहिया, ज़िंदा किया, यानी ईमान की दौलत से बहरामंद किया। और फिर ईमान की दौलत के बाद उसके अंदर एक नूर पैदा हुआ, और वो उस नूर को लोगों के दरमियान फैलाता है, उस नूर के साथ चलता है। और रब ने फरमाया जिसके पास वो नूर ना हो वो उसके बराबर नहीं हो सकता। यहाँ बुनियादी तौर पर रब ताला ने एक इशारा किया है कि अगर किसी बंदे को ईमान नसीब हो जाए
और ईमान के बाद उसको नूर मिल जाए हिदायत का, तो फिर उस नूरे हिदायत को लेकर एक वो है जो इसको फैलाता है, वो उसके बराबर नहीं हो सकता जो अंधेरों में रह रहा हो। तो ये नूर मिलता कैसे है, ये हिदायत का नूर कैसे मिलता है, ये ईमान का नूर कैसे मिलता है? दोस्तान ज़ीवकार, उलमा ने लिखा है कि इंसान जिस माहौल में और जिस सोहबत में रहता है उसका असर भी लेता है। अस्सोहबत मुअस्सिरतुन, सोहबत असर करती है। जैसे किताबों में लिखा हुआ है कि जो ऊंट पालने वाला होता है उसकी तबीयत में जिद और हठधर्मी पैदा हो जाती है। जिसको घोड़े पालने का शौक हो, हमेशा घोड़े पालने वाली की तबीयत में आप बहादुरी देखेंगे। घोड़े पालने वाले का शौक जिसके अंदर हो उसकी तबीयत में जुर्रत पैदा होगी। किताबों के अंदर, इंसानी नफ्सियात की किताबों के अंदर यह बात लिखी हुई है कि बकरियां पालने वाला, बकरियों का अजड़ पालने वाला, हमेशा उसकी तबीयत के अंदर आजिज़ी होगी, इनकिसारी होगी। इसीलिए अंबिया ने भी बकरियां पाली हैं और अंबिया ने उम्मत के लोगों को भी बकरियां पालने का हुक्म दिया है। तो ऊंट पालने वाली की तबीयत में जिद आ जाएगी, हठधर्मी आ जाएगी। घोड़े पालने वाली की तबीयत में जुर्रत और बहादुरी आ जाएगी। बकरियां पालने वाले की तबीयत में आजी और इनकिसारी आ जाएगी। अरे जानवरों की सोबत में रहोगे तो उनकी खसलतें आ जाएगी। जब अल्लाह वालों की सोबत में रहोगे तो अल्लाह तुम्हारी खसलत में आ जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारी तबीयत में आ जाएगी। उनकी तबीयत, उनकी खसलतें अगर इंसान के अंदर आ सकती है तो अल्लाह के वलियों की सोबत भी इंसान पर असर कर सकती है। एक आम दस्तूर है कि मिकनातीस का एक टुकड़ा, उसके साथ अगर एक लोहे के टुकड़े को रखोगे तो उस मिकनातीस के टुकड़े की सोहबत में रहकर वो जिस टुकड़े में मिकनातीसियत नहीं थी, वो कशिश, वो जज्ब की कुव्वत उस दूसरे टुकड़े में भी आ जाएगी। अब लोहे के टुकड़े के अंदर जज्ब की कैफियत नहीं थी, वो खींच नहीं सकता था, मगर जब वो लोहे का टुकड़ा मिकनातीस के साथ जुड़ा, उसकी सोबत में गया, उसके अंदर भी कशिश की ताकत आ गई। अब जब तुम अल्लाह वालों की महफिल में जाओगे तो उनके अंदर मिकनातीसियत होती है। वो एक तरफ खालिक की मोहब्बत की मिकनातीसियत जज़्ब करते हैं और एक तरफ मखलूक को अपनी मोहब्बत की मिकनातीसियत तकसीम करते हैं। तुम खाली हो, ईमान से खाली हो, फिर भी अल्लाह वाले की सोबत में आ जाओ, तुम्हें ईमान मिल जाएगा। और ईमान है, हिदायत नहीं है, किरदार नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, तहारत नहीं है, निगाहों में हया नहीं है। रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, असोबत व मुअस्सिरतुन, किसी असर करने वाले अल्लाह के बंदे के पास बैठो तो सही, तुम्हें हिदायत भी मिलेगी, तुम्हें मोहब्बत भी मिलेगी, तुम्हें किरदार भी मिलेगा, तुम्हारी आंखों में हया भी पैदा हो जाएगा। वो दोस्तानी ज़िवकार, किसी ने कहा ना कि करीब जलते हुए दिल के अपना दिल रख दे। ये असर कैसे मिलता है? करीब जलते हुए दिल के अपना दिल रख दे, ये आग लगती नहीं, लगाई जाती है। अगर दिल किसी दिल वाले को दोगे ना, किसी दुनियादार को दोगे तो दुनिया आएगी। किसी अल्लाह वाले के कदमों अपना दिल रखोगे तो अल्लाह का नूर उसमें आएगा। सबसे ज्यादा नूर जिस सीने में अल्लाह तबारक ताला ने रखा ना, वो करीम आका अलैहिस्सलाम का नूर था। सीना हजूर का नूर से भरा हुआ था। और फिर जब हजूर के उस नूरानी सीने वाले नूर के सामने को अपना सीना लेकर जाता था, उसका सीना भी नूर से भर जाता था। गुनाहों से लथड़े हुए आए, नूर के लिबास पहनकर चले गए। बेहिदायत थे, हिदायत लेकर चले गए। दाहिया कल्बी का वाक़या आपने सुना होगा हाफिज़ साहब से भी,
कितने जुल्मात में घिर कर आए, कई सौ लड़कियों को अपने हाथ से जिंदा दरगोर करके आए, हजूर के सामने से गुजरे। हजूर ने पूछा ये हसीन और जमील कौन गया है? हजूर के साथ सबसे ज्यादा किसी की वजाहत और शबाहत मिलती थी तो दाहिया कल्बी की मिलती थी। कहने लगे हजूर ये अरब के सरदार हैं, आपके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं है। हजूर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको चेहरे पे अल्लाह ने इतना जमाल दिया हो, जिसके चेहरे को रब ने इतना हसीन बनाया हो, वो चेहरा जहन्नम की आग में नहीं जा सकता। हजूर बैठे थे, सामने से दाहिया कल्बी चलते हुए आ गए। ये एक मिसालें नहीं है, हजार हा मिसालें हैं। बस जो आए हजूर के सामने अपना सीना रखा, हजूर के सीने के सामने वो जब सीना आया, हजूर ने ईमान से भी भर दिया, हजूर ने हिदायत से भी भर दिया। और एक अब सब एक नुक्ते की बात, कुल कितने अंबिया आए? निस्बत की बात चल रही है ना, कितने अंबिया आए बोले जरा? 1,24,000 पैगंबर। हजूर के सहाबा कितने थे? 1,24,000। ये क्यों? अंबिया भी 1,24,000, हजूर के सहाबा भी 1,24,000। अब देखें वो क्या है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। यानी 1,24,000 पैगंबर जितने भी आए, हर पैगंबर साहिब कमाल था। अल्लाह ने हर पैगंबर को एक कमाल में मुमताज किया था। किसी को सखावत अता की, किसी को कलीमुल्लाह बना दिया, किसी को खलीलुल्लाह बना दिया। हर नबी को एक न एक कमाल दिया। और फिर हजूर को हर नबी को जो कमाल दिया, उस कमाल का जो अतम था, तो जो उरूज था, उन सारे कमालों का उरूज एक हजूर को, हजूर की जात को बना दिया। यानी हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया, मगर जहां हुस्न का इख्तिताम था, वो हुस्न आमना के लाल को अता किया। कलीमुल्लाह कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। मगर जो कलाम हबीब के साथ अल्लाह का रिश्ता था, वो किसी और को नहीं था। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम थे, मगर जो खिल्लत का रिश्ता आमना के लाल के साथ था, वो किसी और के साथ नहीं था। गोया हर नबी को कमाल दिया और उस कमाल का उरूज अपने हबीब को अता फरमा दिया। ठीक, हर नबी को एक नए कमाल अता फरमा दिया। अब 1,24,000 पैगंबरों को एक नए कमाल अता किया। हजूर को 1,24,000 गुलाम अता किए, और हर नबी का एक एक कमाल हजूर के एक एक गुलाम के सीने में भेज दिया। हर नबी का एक कमाल हजूर के एक एक गुलाम में दे दिया। गोया हर गुलाम को इधर अपने रसूल से भी निस्बत हो गई, एक न एक नबी से भी निस्बत हो गई। ये निस्बत बड़ी कमाल की चीज है दोस्तों। वो कहते हैं ना, किसी के गले में पट्टा पड़ जाए ना किसी मालिक का, तो उसको कोई पत्थर नहीं मार सकता फिर। तो यार ये जो निस्बतें हैं ना, किसी के साथ नक्शबंदी की निस्बत है, मुजद्दिदी की निस्बत है, नूरी की निस्बत है, कादरी की निस्बत है, चिश्ती की निस्बत है, सुहरवर्दी की निस्बत है। ये दर हकीकत हमारे गलों में पटे हैं, बताने के लिए कि हम अपने साथ नक्शबंदी निस्बत रखते हैं, मुजद्दिदी निस्बत रखते हैं, नूरी निस्बत रखते हैं। देख लेना मालिक वाले हैं, बगैर पटे के नहीं है। पीछे साईं बैठे हुए हैं, तू आंख उठाएगा, साईयों ने आंखें बाहर निकाल लेनी है। तो यार ये छोटी छोटी निस्बतें अगर हमें फख्र अता करती हैं, तो जिसकी निस्बत आमना के लाल कायम हुई थी। यार मैंने पीर मुख्तारुल हसन शाह के हाथों में हाथ दिया, तो मैं अपने आप से बड़ा किस्मत वाला किसी को नहीं समझता। और जिस अबू बकर ने आमना के लाल में हाथ दिया हो। इसीलिए दोस्तों ये कायदा है, ये कुलिया है। जो हदीस को समझने वाले किबला बैठे हैं, सफदर साहब बैठे हुए हैं, रिजाले हदीस में जितने भी कानून बने हैं परखने के जितने भी,
वो तामुल ज़ब्त है कि नहीं, वो उसके अंदर हाफ़ज़ा है कि नहीं, वो आदिल है कि नहीं। जितने भी आफसाब कानून बने हैं ना रिजाल हदीस के लिए, वो सहाबा के बाद आने वालों के लिए बने हैं। क्यों हजरत जी? रिजाल हदीस के जितने कानून हैं वो सहाबा से बाद में आने वालों के लिए हैं। सहाबी के लिए इतना ही काफी है कि वो सहाबी है, जब उसने रिवायत कर दी हम उस पर बहस नहीं कर सकते। सहाबी होना ही इतना बड़ा एजाज है रिजाल होने के लिए कि ना सहाबी पर जिरा हो सकती है ना तादील हो सकती है, बस जुबानें बंद हो जाती हैं। अरे हजूर ने, और ये निस्बत किसने दी? ये निस्बत सहाबा को किसने दी? मेरे आका ने दी। हजूर की निस्बत हुई, सहाबियत की निस्बत हुई। अब रिजाले हदीस में जिसको सहाबी का लक़ब मिल गया, हम उसकी ऊपर न जरह तादील बंद हो गई। इसलिए क्यों? उनको मेरे आका ने कहा था बल्लिगू अन्नी वलो आयतुन, ऐ मेरे सहाबियों तुम्हारे पास हो एक आयत भी आ जाए तुमने आगे रिवायत कर देनी है। बल्लिगू, जब हजूर ने कहा बल्लिगू, तुम्हारे पास एक आयत भी आए तुमने रिवायत कर देना है। जब आका ने कहा बल्लिगू, फिर किसी सहाबी के ऊपर कोई जीरा और तादील दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। क्यों? निस्बत मुस्तफ़ा मिल गई है। क्यों नहीं कर सकता? निस्बत मुस्तफ़ा मिल गई है। अब ये निस्बत चार किस्म की होती है। अब इसको आपने गौर से सुनना है। इसको तजल्ली भी हज़रत मुजद्दिद पाक अलैहि रहमत ने अपने मकतूबात शरीफ के अंदर उन्होंने 3 तजल्लियात का जिक्र किया है। तजल्ली इनकासी, तजल्ली लिकाई और तजल्ली इज्तिहादी। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको 4 निस्बतों में किया है। उन्होंने एक ऐड किया है। उसमें जो निस्बत होती है ना, जो निस्बत होती है वो खा सहाबी को नबी से हो, शागिर्द को उस्ताद से हो, या मुरीद को अपने शेख से हो। तो 4 निस्बतें होना ज़रूरी हैं। पहली निस्बत है निस्बत इनकासी। 4 निस्बतें हैं। गुलबाज कितनी निस्बतें हैं? 4। जो पहली निस्बत होती है मुरीद को अपने शेख के साथ, उसको कहते हैं निस्बत इनकासी। निस्बत इनकासी। उसकी मिसाल समझ लें। सर्दी का मौसम है, सामने अंगीठी जल रही है। अब आप उस अंगीठी के पास बैठते हैं, तो जितनी देर आप अंगीठी के पास बैठेंगे वो गर्मी और हरारत आपको पहुंचती रहेगी। जैसे ही आप अंगीठी से दूर हटेंगे तो वो जितना आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे वो हरारत और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होती जाएगी। और जैसे ही उस अंगीठी से आपकी आंख दूर होगी वो गर्मी खत्म हो जाएगी, सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये तवज्जो और ये निस्बत क्या है? इनकासी। जब आप अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, उनकी सोहबत में बैठते हैं, तो उस अंगीठी के पास आप बैठ जाते हैं। ये तवज्जो इनकासी है। जितनी देर आप मुर्शिद के पास बैठते हैं अल्लाह की खशियत की हरारत मिलती है, मोहब्बत रसूल की हरारत मिलती है, अपने गुनाह याद आते हैं, नेकी की तरफ रग़बत पैदा हो जाती है, कुरान पढ़ने को दिल करता है, वादा होता है कि अब मैं दुरूद पाक पढ़ा करूंगा, दिल करता है कि अब मैं बेवुजू नहीं रहा करूंगा, दिल करता है चेहरे पे सुन्नत रसूल रख लूंगा, दिल करता है अब गली में किसी की माँ बेटी की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखूंगा, दिल करता है अब अजान की सदा सुनूंगा तो मस्जिद में चला जाऊंगा, दिल करता है अब हराम खाना छोड़ दूंगा, दिल करता है अब हराम कारी छोड़ दूंगा, दिल करता है रिश्वत लेना छोड़ दूंगा, दिल करता है नाप तोल में डंडी मारना छोड़ूंगा। जब तक अल्लाह वाले की सोबत में बैठोगे ईमान की हरारत मिलती रहेगी, दिल अल्लाह की याद में हरारत लेता रहेगा। इसको कहते हैं तवज्जो इनकासी। और फिर अतजाफी अंदारिल गुरूर। क्या होता है? अल्लाह वाले के पास बैठते हो, अतजाफी अंदारिल गुरूर। ये जो धोखे वाली ज़िंदगी है ना, ये जो धोखे वाली दुनिया है, दिल करता है इससे दूर हो जाऊं। और क्या
वल इनाबत इला दारुल खुलूद, और दारे खुल्द की तरफ मैं रजू कर लूँ, यानी दुनिया, इस धोखे वाली दुनिया को छोड़ दूँ और जन्नत की तरफ जो रास्ते जाते हैं उन रास्तों पर चलना शुरू कर दूँ। ये सिर्फ कैफियत आपको उस वक्त हासिल होती है जब आप अल्लाह वाले के पास जाकर बैठते हैं। यानी जैसे वो मैंने मिसाल दी, क्या, अंगीठी की, पास बैठेंगे गर्मी मिलेगी, हरारत मिलेगी, उठ के जाएंगे वो गर्मी से मारूम हो जाएंगे। तो जितनी देर अल्लाह वाले के पास बैठेंगे दुनिया से दिल बेजार हो जाएगा, आखिरत की तरफ लगता चला जाएगा। मगर जैसे ही सोबत से जाएंगे फिर दुनिया के कामों में मगन हो जाएंगे, फिर वो इबलीस की चालों में शुरू हो जाएंगे, फिर दुनियादारी दिल में अता हो जाएगी। तो इस निस्बत को क्या कहते हैं? निस्बत इनकासी। फिर क्या हुआ? वो जाता रहा, आता रहा, मोहब्बत मिलती रही, हरारत मिलती रही, हरारत जाती रही, एक ताल्लुक बनता गया। फिर उस शख्स ने अल्लाह वालों के साथ एक निस्बत कायम कर ली, एक ताल्लुक कायम कर लिया। अब इस ताल्लुक को हजरत जी कहते हैं निस्बत अलकाई। पहले सिर्फ निस्बत इनकासी था, एक कमज़ोर सी निस्बत थी, पास बैठता था तो मज़ा आता था, उठ के जाता था तो मज़ा ख़त्म हो जाता, कमज़ोर सी निस्बत थी। अब दिल में आया यार मज़ा आ रहा है, अब इस निस्बत को ज़रा मजबूत कर लें, एक ताल्लुक बना लें, एक रिश्ता बना दें। कहता है बाबा जी हाथों में हाथ देने का दिल करता है ताकि आपके साथ निस्बत बन जाए। बाबे के हाथ में हाथ देता है, तवज्जो इल्काई बन जाती है। ये तवज्जो क्या है? पहले सिर्फ अंगारों की हरारत थी, अब उसके चिराग में आग लग जाती है। बत्ती लेके जाता है मोहब्बत रसूल की, बत्ती लेकर जाता है मोहब्बत खुदा की, इताअत खुदा की, इत्तिबाए रसूल की। मज़ा आना शुरू हो गया ना, बत्ती लेकर गया बाबा जी, अब आपका ताल्लुक मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, हाथ में हाथ देता है, ताल्लुक बन जाता है, निस्बत कायम हो जाती है। इसको कहते हैं निस्बत अलकाई। अब खाली हीट नहीं लेता था, अब बाबे ने आग भी लगा दी है। पहले जब जाता था ना तो हरारत मिलती थी, उठ के आ जाता था, हरारत खत्म हो जाती थी। अब बाबे ने आग, बत्ती में आग लगा दी है। बेटा जिधर जाओगे आग अपनी है, जिधर जाओगे अब आग अपनी है। अब जहां दिल करोगे से रोशन पाओगे, जब चाहोगे ईमान की हलावत भी मिलेगी, ईमान की रोशनी भी मिलेगी। जहां जाओगे ईमान की हरारत भी नसीब होगी और ईमान की रोशनी भी नसीब होगी। मगर दोस्तों एक बात याद रखो, ये निस्बत अभी भी कमजोर है। क्यों? अगर तेल खत्म हो गया तो काम खत्म है कि नहीं? तेल खत्म हो गया तो काम खत्म। और अगर हवा का कोई थपेड़ा पड़ गया, चिराग गुल। अब इस निस्बत को आपने मजबूत कैसे रखना है? सुनिएगा। अब बाबे के साथ निस्बत तो बन गई, तवज्जो अलकाई मिल गई, बाबे ने आपकी बत्ती में आग जला दी है। अब इस आग की हिफाजत करनी है। कैसे? बत्ती को तेल देना है नमाज का, बत्ती को तेल देना है रोजों का, बत्ती को तेल देना है इबादत का, नवाफिल का, दरूदो सलाम का। बत्ती को नमाज का तेल देते रहेंगे, दरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, बत्ती रोशन होती रहेगी। और बत्ती को तेल भी देना है, मगर नमाज का तेल देते रहें, इबादत का तेल देते रहें, सदकात का तेल देते रहें, मुजाहिदात का तेल देते रहें, रियासतों का तेल देते रहें, नफल पढ़ते रहें। मगर हवा के झोंके से न बचाया फिर भी चिराग गुल हो जाएगा। ये नमाजें काम नहीं देंगी, ये रियासतें काम नहीं देंगी, ये सदकात काम नहीं देंगे, ये मुजाहिदे काम नहीं देंगे। नहीं, तेल भी देना है,
हवा के झोंकों से भी बचाना है। हवा के झोंके कौन से हैं? नफ्स के झोंके। बेहयाई की आंधी से बचा के रखना है। हया का तेल भी देना है। हराम कारी की झोंकों से बचा के रखना है। हराम खोरी की झोंकों से बचा के रखना है। झूठ की आंधी से बचा के रखना है। गीबत की आंधी से बचा के रखना है। चुगली की हवा से बचा के रखना है। हराम खाने से बचा के रखना है। नज़र की बेहयाई से बचा के रखना है। हाथ की बदकारी से बचा के रखना है। जिस्म की गंदगी से बचा के रखना है। अरे दरूदो सलाम का तेल भी देते रहो और नज़र में हया की पैरे बिठा के रखोगे तो चिराग भी रोशन रहेगा, तुम्हें हरारत भी मिलती रहेगी। पता ये चला बाबे ने बत्ती को आग तो दे दी है, चिराग तो रोशन कर दिया है, मगर एक तरफ नमाज का तेल भी देना है, बेहयाई की आदत से भी बचाना है। जो तीसरी निस्बत है दोस्तान ज़ी वक़ार जो हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ ने बताई है वो है तवज्जो इस्लाही। वो क्या है? यानी ये निस्बत हासिल होने के बाद पहले आप गए, एक पसंद आई चीज, फिर आपने उसको खरीद लिया, निस्बत हासिल कर ली, बैत की निस्बत हासिल कर ली, ये तवज्जो इल्काई। अब क्या है? तवज्जो इस्लाही। अपने शेख से इस्लाह भी लेनी है। शेख से इस्लाह भी लेनी है, यानी शेख ने बताना है कि इस चिराग को रोशन कैसे रखना है। वो आप पर सख्ती भी करेगा, वो आपको डांटेगा भी, डांट भी करेगा, डपट भी करेगा, झिड़कियां भी मारेगा। क्यों करेगा? आपकी इस्लाह के लिए। याद रखें, तवज्जो अलकाई मिली, मगर इस्लाह की नौबत अगर आप तक ना पहुंची और जैसे इस्लाह के दर्जे पर पहुंचे और आपकी तबीयत उचाट हो गई, जब शेख ने इस्लाह की कोशिश की, आपके अंदर से गुस्सा निकालने की कोशिश की, तकब्बुर निकालने की कोशिश की, हुब्बे जा निकालने की कोशिश की, दुनिया की हिर्स निकालने की कोशिश की, निगाहों पर हया के पैरे बिठाने की कोशिश की, आपको अच्छा नहीं लगा, इस्लाह की नौबत आई, आप पीछे हट गए, समझ लें आपने वो जो नूर रब ने बताया है सारे का सारा आपने खो दिया है। क्योंकि उसको बचाना है। आप बचा तब सकेंगे जब शेख की इस्लाह में बैठेंगे। सोहबत भी जरूरी है। मैं अभी उज़्बेकिस्तान से होकर आया हूं, बुखारा, ताशकंद, समरकंद, अपने बुजुर्गों के मज़ारात पे होकर आया हूं। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, जिनकी निस्बत से हम नक्शबंदी कहलाते हैं। अब सोहबत, तवज्जो अलकाई और तवज्जो सोहबत इस्लाही, सुनिएगा। तवज्जो अलकाई क्या थी? 18 साल की उम्र थी। अब बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं मुख्तसर करता हूं। 18 साल की उम्र थी और आपके काशाने से कम 20-22 किलोमीटर एक बाबा जी रहते थे, बाबा समासी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जिंदगी में वो कैफियत नहीं मिली जो बाबा समासी की कब्र अनवर पर जाकर बैठकर मिली है। कोई इस काबिल मिलेगा तो बताऊंगा। तो चूंकि हजरत बाबा समासी ने हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद के पैदा होने की खुशखबरी आपकी विलादत से पहले दी थी। अब वो एक लंबी बात नहीं बताता। हजरत की उम्र 18 साल हुई। अब्बा जी ने कहा कि तुम्हारी शादी रखी है, बाबा समासी के पास जाओ रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनको शादी की दावत देकर आओ। अब शिकारी तो शिकार के ताड़ में होता है, किसी बहाने आए सही। अब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद हजरत बाबा समासी के पास जाते हैं, शादी की दावत देकर आते हैं कि हजरत फलान दिन को मेरी शादी है, हसूल बरकत के लिए आप तशरीफ़ लाएंगे। आपने कहा अच्छा रात इधर ही गुजारो। रात उधर गुजारी। रात को किसी पहर दिल में ख्याल आता है कि अरे
अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक तुझसे मैं इस्तिदा करता हूँ कि मुझे तौफीक देना कि मैं गमों को बर्दाश्त कर लूँ, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लूँ। ये रात को तहज्जुद के वक्त उठकर दुआ करते हैं। सुबह जब उठकर हज़रत बाबा समासी की खिदमत में जाते हैं ना, तो बाबा समासी ने कहा कि बहाउद्दीन रात को क्या दुआ कर रहे थे? गलत कह रहे थे, अल्लाह से ऐसे दुआ नहीं करते। बंदा कहते अल्लाह पाक जो तूने लिखा है उस पर राज़ी होने की तौफीक अता फरमा। कहते हैं बाबे, अब किधर बहाउद्दीन नक्शबंद ने सोचा, बाबे ने सुबह बता दिया, ऐसे कहते हैं। इस बात ने ऐसा असर किया ना, इस बात ने ऐसा असर किया, वो तवज्जो अलकाई, तवज्जो इनकासी मिली, वो तवज्जो इनकासी मिली और फिर क्या हुआ, तवज्जो अलकाई की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। 8 साल या 10 साल मुझे अब याद नहीं, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इशा की नमाज पढ़ते, मुर्शिद के आस्थाने पर जाते, सुबह की नमाज पढ़ के फिर अपने घर आ जाते। कितने साल? 10 साल या 8 साल। आज इधर लोग मुरीद होते हैं तो कहते हैं जी पीर जमात अली बना दें हमें। और भाई बहाउद्दीन नक्शबंद को 8 साल लगे। बैत होने के बाद रात इशा की नमाज पढ़ के जाते थे, फजर की नमाज पढ़ के वापस आते थे, फिर जाकर निस्बत मिली, फिर निस्बत अलकाई मिली, चिराग रोशन बाबे ने कर दिया। चिराग रोशन करके फिर अपने मुरीद हज़रत अमीर कलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा, ए अमीर कलाल, अब जितना मेरा काम था मैंने कर दिया है, बाकी इस्लाह तो ने करनी है। अलका बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया और इस्लाह हज़रत अमीर कलाल ने की। वो इस्लाह कैसे की वो मैं बाद में बात करता हूं। एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि हमारे शजरे में 2 जगह सिलसिले नक्शबंदिया में ऐसे है कि हम जब वो सिलसिला दर सिलसिला निस्बत दर निस्बत पढ़ते हैं तो 2 मकाम ऐसे मिलते हैं जहां वो आपस में पीर भाई होते हैं, मगर हम उनका नाम उनके शेख की जगह पर रखते हैं। एक हज़रत अमीर कलाल और हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपसे बात, अमीर कलाल हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद के पीर नहीं थे, पीर भाई थे, मगर अपने शेख हज़रत बाबा समासी के कहने पे अमीर कलाल ने हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद की तरबियत फरमाई, इस्लाह फरमाई, मुरब्बी बने। मगर मुरब्बी होने की हैसियत से हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद ने उनको वो इज्जत व मकाम से नवाजा कि सिलसिले तरीक़त में हज़रत बाबा समासी के बाद उनका नाम लिखा, फिर अपना नाम रखा। हालांकि मुर्शिद नहीं थे, पीर भाई थे, मगर अदब इतना हुआ, उस इस्लाह का जो मकाम था, तरबियत का जो निज़ाम था, सिर्फ मुरब्बी थे, तरबियत की अमीर कलाल ने बहाउद्दीन नक्शबंद ने मुर्शिद का मकाम अता कर दिया। और आज हम जब अपना शजरा पढ़ते हैं तो हज़रत बाबा समासी के बाद हज़रत अमीर कलाल का नाम आता है, फिर हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद का नाम आता है। हालांकि दोनों पीर भाई हैं, मुर्शिद और मुरीद नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह हज़रत बाबा जी ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद चुराही के वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद फैज़ुल्लाह तिराही, मेरे जद्दे अमजद, इनके जो मुर्शिद थे वो हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, रामपुर शरीफ वाले। मगर हमारे भी शजरे में हज़रत ख्वाजा फैज़ुल्लाह तिराही से ऊपर हज़रत शाह ईसा वली का नाम आता है। हालांकि हज़रत शाह ईसा वली भी हज़रत फैज़ुल्लाह तिराही के मुर्शिद नहीं है, पीर भाई हैं। और बिल्कुल उसी तरह हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब हज़रत ख्वाजा फैज़ुल्लाह तिराही को रामपुर में मुरीद किया तो मुरीद करने के बाद आपने कहा कि तवज्जो निकासी के बाद तवज्जो अलकाई भी मैंने कर दी है। अब ए फैज़ुल्लाह तिराही, तुम्हारी जो तरबियत और इस्लाह है
ये आपके इलाके का मेरा खलीफा है शाह ईसा वली। अब आपकी तवज्जो इस्लाही भी और आपकी तरबियत भी शाह ईसा वली करेंगे। तो शाह ईसा वली आपके पीर भाई भी हैं और मुरब्बी भी हैं। और हजरत फैजुल्लाह तिराई ने भी फिर अपने शेख बहाउद्दीन नक्शबंद की इताअत करते हुए और सुन्नत को अता करते हुए, अगरचे शाह ईसा वली रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर भाई थे, मगर इस्लाह करने की वजह से और तरबियत करने की वजह से, मुरब्बी होने की हैसियत से उनको वो मकाम दिया कि शजरे में अपने मुर्शद का मकाम उनको भी अता कर दिया। इस चीज का इल्म हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के कसीर लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं कि शायद हजरत शाह ईसा वली हजरत फैजुल्लाह के मुर्शिद हैं। नहीं, हजरत शाह ईसा वली हजरत फैजुल्लाह तिराई के पीर भाई हैं, मगर मुरब्बी हैं। तो हम नक्शबंदी मुजद्दिदी वो हैं जो अपने मुरब्बी को इतनी इज्जत व मकाम देते हैं कि उनको उनके मुर्शिद के मकाम पर रखते हैं। तो चूंकि हजरत फैजुल्लाह तिराई की मुर्शिद करीम हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद ने हजरत अमीर कलाल को मुरब्बी होने की वजह से, अगरचे वो पीर भाई थे, शजरे में अपने ऊपर रखा, फिर अपने मुर्शिद की तरफ गए। तो मेरे जद्दी अमजद हजरत ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही ने भी अपने मुरब्बी और पीर भाई हजरत शाह ईसा वली को अपने से ऊपर रखकर बता दिया कि हाँ, मैं बहाउद्दीन नक्शबंद का मुरीद हूं। तो तवज्जो इस्लाही मुर्शिद क्या करता है? तवज्जो अलकाई के बाद तवज्जो इनिकासी करता है, तवज्जो इस्लाही करता है, डांट टपट करता है। और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद जब हजरत अमीर कलाल के पास है, वो इस्लाह की बात करना चाहता हूँ, तो हजरत ऐसा हुआ कि एक दिन हजरत अमीर कलाल ने आपको डांटा और कहा कि चूँकि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, अब इसकी तफसील लिखी हुई नहीं है, लेकिन मेरा वजदान ये कहता है चूँकि आप मुरीद चूँकि हजरत बाबा समासी के थे, तो ज़ाहिर है मोहब्बत तो अपने मुर्शिद के साथ ही थी ना। अब उनकी इरशाद की वजह से यहाँ सोबत के लिए आए थे। तो अमीर कलाल ने कहा कि अगर चूंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, इसलिए यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। अब्दुल कयूम भट्टी बैठा हुआ है किधर? हाँ। तो मुर्शिद ने क्या कहा? यहां से निकल जाओ। अब उन्होंने कहा अच्छा, मुझे गुस्से हुई है मुर्शिद, वहां से चला गया। थोड़े से कुछ कदम आगे गए ना, दिल में ख्याल आया बुखार, अब मैं चूंकि होकर आया हूं, तो बुखारा शहर मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर के फासले पर होगा। गए तो बुखारा शहर में गए, वहां ना जुआरी जुआ खेल रहे थे। एक जुआरी सफदरदा नूरी हारता जा रहा है और पैसे लगाते जा रहा है, हारता जा रहा है, पैसे लगाते जा रहा है, हारते जा रहा है, पैसे लगाता जा रहा है, यहां तक कि बिल्कुल कंगला हो गया, उसके पास कुछ नहीं भी रहा। बाकी जुआरियों ने कहा कि अब तुम्हारे पास है क्या कि जो तुम लगाने के लिए जुआ खेलोगे? कहने लगा जान तो है ना, जान लगा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहाउद्दीन नक्शबंद के ख्याल में आया, चीख मारी, रो पड़े, अरे ये जुआरी होकर जुए को नहीं छोड़ रहा, जान देने के लिए तैयार है। तो बहाउद्दीन नक्शबंद एक डांट पे अपने मुर्शिद को छोड़ कर आ गए, एक डांट पे अपने मुर्शिद को छोड़कर आ गए, भागे भागे वापस गए। अब जब वापस गए तो आपका मामूल ये था कि आप अपने शेख अमीर कलाल को तहज्जुद के वक्त पानी गर्म करके देते थे। अब जब गए, रात हो गई थी, हुजरे के बाहर बैठ गए, और उस इलाके में बर्फ़ बहुत पड़ती है, अभी मैं जब गया था तब भी बर्फ़ पड़ रही थी 2 दिन पहले। तो आप हजरत अमीर कलाल के हुजरे के बाहर बैठ गए। अब इधर सामने लोटा रखा हुआ है, पानी उसमें रखा हुआ है, ऊपर बर्फ़ पड़ती रही, मगर अपनी जगह से ना हिले। समझ आ गई थी मैंने गलती की है। जब अमीर कलाल, चूँकि चिराग रोशन नहीं था, अंधेरा गुप्त था, तहज्जुद के लिए उठे, जैसे दरवाज़ा खोला, आप अपना सर अपनी शेख के दहलीज के आगे धर के बैठे हुए थे। अमीर कलाल ने जैसे पैर बाहर निकाला, बहाउद्दीन नक्शबंद के
सर के ऊपर पड़ा। आप डगमगा कर खड़े हो गए, कहने लगे भाउद्दीन तुम वापस आ गए हो। कहने लगा हजरत मुझसे बेअदबी हो गई थी, भूल गया था, आपके कदमों से अलहदा तो मेरी जगह नहीं है। अब आप मेरी जान भी मांगे जान दे दूंगा, इस दहलीज को नहीं छोड़ूंगा, इस दहलीज को नहीं छोड़ूंगा। आपने उठाया, सर को चूमा, सीने से लगाया, कहने लगे ए बाउद्दीन नक्शबंद, अब जो चीज मैं चाहता था तुम्हारे अंदर आ गई है। आओ अब जिस चीज के लिए शेख ने मेरे पास भेजा है तुम्हें अता करने लगा हूं। और सीने से सीने लगाया, सीने से सीने के साथ लगाया, कहा ए बाउद्दीन नक्शबंद, मेरे शेख बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फैज मेरे सीने में डाला था सारे का सारा तेरे सीने में डाल दिया है। अब चौथी जो निस्बत होती है उसको कहते हैं निस्बत इज्तिहादी, और इत्तेहादी भी कहते हैं इसको, तवज्जो इत्तेहादी भी कहते हैं। अब ये तवज्जो इत्तेहादी क्या होती है? ये आपका जाहिर भी शेख की तरह हो जाए, आपका बातिन भी शेख की तरह हो जाए, आपकी आदत भी शेख की तरह हो जाए, आपका किरदार भी शेख की तरह हो जाए, देखने से पता चल जाए कि फलां शेख का मुरीद आ रहा है। दो मिसालें माजी करीब में ये तवज्जो मिली अमीर खुसरो को। किसको मिली? अमीर खुसरो को मिली। जब आपने कहा था कि वो आपने क्या कहा था कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी। मन तू शुदम मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए, मैं तू हो जाए, तू मन जा शुदम तू तन शुदी, मैं जान बन जाऊं तू तन बन जाए। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, ताकस न गोयद बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी। शेख को कहने लगे आप मैं बन जाऊं, मैं आप बन जाएं, मैं जान बन जाऊं आप जिस्म बन जाएं, ताकि देखने वाला ये ना कहे कि तू कोई और है मैं कोई और हूं। इसको कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी। हमारे सिलसिले में हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल्फिसानी मेरे मुर्शिद करीम के मुर्शिद, आपका एक नान भाई होता था। वो मेरे तारक की तरह मुरीदों को जब आते तो उनको लंगर खिलाता था, हांडी बना कर देता, रोटियां बना कर देता। तो एक दफ़ा रात का पैर था, अंधेरी रात थी, हज़रत बाकी बिल्ला के मुरीद आ गए। सर्दियों की रात थी, मुरीद आ गए, रोटी ख़त्म हो चुकी थी, सालन ख़त्म हो चुका था। हज़रत को बड़ी तशवीश हुई कि अब इस वक्त बड़ी मुसीबत है, इनको खाना खिलाना, भूखे भी हैं। तो नान भाई ने कहा हज़रत आप परवाह ना करें, मैं आपका खादिम हूँ, आपके मुरीदों को भूखा नहीं सोने दूंगा। रात को उठा, नरम और गर्म बिस्तर छोड़ा, लकड़ियाँ इकट्ठी की, आग जलाई, हांडी बनाई, रोटियाँ बनाई, उनको खाना खिलाया। यकीन करें खुदा की इज़्ज़त की कसम, जो सच्चा पीर होता है ना वो नियाज़ों से खुश नहीं होता, वो मुरीद की खिदमत करने वाले पे खुश होता है। तो शेख खुश हो गए, हज़रत बाकी बिल्ला खुश हो गए कि मेरे मुरीदों की इतनी खिदमत की है। सुबह नान भाई आया तो कहने लगे मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? कहने लगे हज़रत अपने जैसा कर दें, अपने जैसा कर दें। अब देखें हज़रत बाकी बिल्ला उस मकाम पर पहुंचे हैं 50-60 साल की रियादत के बाद, नस्कशी के बाद, मुजाहिदे के बाद, अल्लाह के जिक्र के बाद 50 साल वो बाकी बिल्ला जिस मकाम पर पहुंचे हैं। मुरीद भी भाई क्या आला मुरीद था, हज़रत अपने जैसा कर दें। कहने लगे कुछ और मांग ले, कि नहीं हज़रत अपने जैसा कर दें। आपने फरमाया संभाल नहीं पाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, हज़रत अपने जैसा कर दे। आपने फरमाया बैठ। हज़रत बाकी बिल्ला ने अपनी टोपी उतारी, उसके सर पे रखी, तवज्जो इत्तेहादी फरमाई,
अब जब नान भाई हुजरे से बाहर निकला, देखने वाले को पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये नान भाई आ रहा है या बाकी बिल्ला आ रहा है। अब जाहिरी तो हो गया, जो अंदर अभी तस्किया नहीं हुआ था, मुजाहिदा नहीं हुआ था, संभाल नहीं सका, चंद रोज के बाद दुनिया से फना हो गया, इंतकाल कर गया। तो ये क्या है? तवज्जो इत्तेहादी। अब आसिफ सरहदी अगर मुतकद्दिमीन की तरफ जाए ना, तो तवज्जो इत्तेहादी की सबसे बेहतरीन मिसाल अगर हमें मिलती है तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात से मिलती है। अल्लाह पाक ने करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीमा। क्या कहा? बिल मोमिनीन, कि जो अल्लाह के मेरे महबूब हैं, सूरह तौबा की आयत है, वो मोमिनीन पर रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं। अब सुनिएगा ज़रा, रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब को क्या कहा? रहीम का, रऊफ़ भी कहा, रहीम भी कहा। और इधर मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक़ के बारे फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, अगर मेरी उम्मत में मेरी उम्मत पर कोई रहीम है तो अबू बकर है। अब ये अबू बकर की जो सिफ्त है, जो इखलाक है, उस तवज्जो इत्तेहादी का मजहर बनी हजूर की ज़ात के अंदर जो रहीमी की सिफत थी। हजूर ने कहा मेरे बाद अगर कोई रहीम है, उस तवज्जो इत्तेहादी का नतीजा यह है कि अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। अब एक वाक़या और सुनाता हूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब हजूर गारे हिरा पर गए, किबला अखलाक चिश्ती साहब, अखलाक गिलानी साहब मेरे बहुत यकीन करे दिल के सही सुच्चे सैयद हैं। जो सैयद के अंदर खसूसियात होती है ना, ये यकीन करें शाजी को और इनके किबला वालिद गिरामी को देखो, चेहरा देख के नजर आता है सैयद है। मैं वो एक दफ़ा नसीरुद्दीन गया ताइफ में, तो जिस बाग में हजूर बैठे थे ना, जिस मस्जिद में, वहाँ से मैं बाबर जमशेद साहब निकल रहा था ना बाहर, अमीर अफजल साहब चले गए, ये मेरे साथ थे, अभी उठकर चले गए अमीर अफजल साहब, ये भी मेरे साथ थे। इखलाक अपना बाबा चिश्ती साहब, ये भी मेरे साथ थे। आपके इलाके के साबिक़ मैंने राना नज़ीर साहब मेरे साथ थे। ये 3 गवाह हैं, पूछ लीजिएगा। मैं जैसे ही बाग ना ताइफ वाले बाग से जहाँ हजूर बैठे थे, तो बाहर निकला, यकीन करें एक अरब था, ऐसे मेरे नाक को हाथ लगा कर कहता है ना, कहता है अंता हाशमी। बाखुदा ये 3 गवाह मैंने आपको दे दिया, पूछ लीजिएगा। कुरान मेरे आगे बैठा पड़ा हुआ है, ऐसे मेरे नाक को छू कर कहता है अंता हाशमी। फिर घोड़ों का इशारा कहता तू तो शाह सवारों की औलाद में से। तो देखने वाले पहचान जाते हैं। तो पत्नी में बात क्या कर रहा था, हजूर जब गारे हिरा पर गए, आप पर पहली वही आई, जब आप वापस अपने घर तशरीफ लेकर आए, तो हज़रत सैयदना खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, आपने कहा कि या रसूल अल्लाह को क्या हो गया है? कहने लगे मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अब ये सुनने वाली बात है, जरा दिल के कान खोल कर सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा, सुनने वाली बात है। सैयदा खतीजुल कुबरा ने कहा कि आपने कहा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो ना जाए। तो सैयदा खतीजतुल कुबरा कहने लगी फवल्लाह कल्ला या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, अल्लाह की कसम आपको कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए है। क्यों? आप फरमाते हैं वल्लाह इन्नका लतसिल्लुर रहमी, या रसूल अल्लाह आप तो रहम करने वाले हैं, पहली बात। फिर आप फरमाते हैं व तस्दुकुल हदीस, या रसूल अल्लाह आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं। फिर आप फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आप घबराएं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। व तहमिलुल कल, आप कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं, आपको क्या होना है। वक्त तकसिबुल मादूम, और जिसके पास कुछ भी ना हो आप उसे कमा कर देते हैं। जिसके पास कुछ ना हो आप उसे कमा कर देते हैं। व तकरियत दैफ, और आप तो कमाल के मेहमान नवाज हैं। व तोइनो अला नवाइबिल हक, और जो हक के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात हैं आप उनके लिए मददगार हो जाते हैं। अब ये बात याद रखनी, ये बातें याद रखनी है।
एक बड़ा खूबसूरत बात आपको बताने लगा हूं। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराहट का शिकार मत होइए, इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहम, आप रहम करने वाले हैं, व तस्दुकुल हदीस, आप सच्ची बात करने वाले हैं, व तखमिनुल कल, आप कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले हैं, व तकसिबुल मादूम, आप जिनके पास कुछ ना हो उनको कमा कर देते हैं, व तक़रियत दैफ, मेहमान नवाज हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक, और हक के लिए अगर किसी को मुश्किल आए आप उसकी मदद करते हैं। ये खदीजतुल कुबरा थी। उधर आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जब मक्का में मुश्किलात बढ़ गई, हजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो मैं हबशा की तरफ हिजरत कर जाऊं। मेरे आका ने आपको इजाज़त दे दी। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से जनाब अबू बकर सिद्दीक अपना सामान बांधते हैं, मक्का से हिजरत करते हुए हबशा की तरफ जाने लगते हैं। अभी मक्का से ज़रा बाहर निकलते हैं तो रईसुल मक्का इब्नुद्दगना मिल जाता है। कौन मिलता है? इब्नुद्दगना, नाम याद रखिएगा, वो मिल जाता है, रईसुल मक्का है। कहने लगा अबू बकर लगता है कहीं जा रहे हैं, कहने लगा यहाँ मक्का में तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, मसाइब बढ़ गए हैं, हमें खुलकर इबादत करने नहीं दी जाती, अब मैं हबशा जा रहा हूँ, वहाँ खुलकर इजाज़त करूँगा, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूँगा। इब्नुद्दगना कहता है नहीं नहीं, आप मक्का नहीं छोड़ सकते। अब सुनिएगा, आप मक्का, तवज्जो इत्तेहादी किसको कहते हैं? जाहिर भी मुर्शिद की तरह हो जाए, बातिन भी मुर्शिद की तरह हो जाए, इखलाक भी मुर्शिद की तरह हो जाए, और साफ भी मुर्शिद की तरह हो जाए, किरदार भी मुर्शिद की तरह हो जाए, निगाह भी मुर्शिद की तरह हो जाए, कलाम भी मुर्शिद की तरह हो जाए, गुफ्तार भी मुर्शिद की तरह हो जाए, ताम भी मुर्शिद की तरह हो जाए, लिबास भी मुर्शिद की तरह हो जाए, अंदर भी मुर्शिद की तरह, बाहर भी मुर्शिद की तरह। इब्नुद्दगना कहता है अबू बकर आप मक्का नहीं छोड़ सकते। भाई क्यों नहीं छोड़ सकते? इब्नुद्दगना कहते हैं अबू बकर इसलिए कि इन्नका वतसिल्लुर रहम, आप तो रहम करने वाले हैं, इन्नका लतसिल्लुर रहम, आप तो रहम करने वाले हैं, तकसिबुल मादूम, जिसके पास कुछ ना हो उसको कमा कर देते हैं, वह तखमिनुल कल, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, वह तक़रियत दैफ, मेहमान निवाजी करते हैं, वह तोईनो अला नवाइबिल हक, और जिसको मुश्किल पेश आए हक के रास्ते में उसकी मदद कहते हैं। जो खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका के वस्फ गिनवाए थे कि आका आप घबराए नहीं, अल्लाह आपको परेशान नहीं होने देगा, वही वस्फ अबू बकर के इब्नुद्दगना बता रहा है। खदीजतुल कुबरा कहती हैं या रसूल अल्लाह इन्नका लतसिल्लुर रहम, इधर इब्नुद्दगना कहता है अबू बकर सिद्दीक इन्नका लतसिल्लुर रहम, इधर खदीजतुल कुबरा कहती हैं व तस्दीकुल हदीस, आप सच्चे हैं, इधर खदीजतुल कुबरा कहती हैं व तहमिलुल कल, उधर इब्नुद्दगना कहते हैं व तहमिलुल कल। जो जो वस्फ खदीजतुल कुबरा ने हजूर की जात में देखे थे वही वही बस इब्नुद्दगना ने अबू बकर के सीने में देखे हैं। ये निस्बते इत्तेहादी। अब सुने, हिजरत का सफर शुरू हो गया, 3 दिन 3 रातें कहां गुजारी? कहां गुजारी? ऊंचा बोले, कहां गुजारी? कितने? 3 दिन 3 रातें। अब वहां क्या था? हजूर के चेहरे को देखते रहना। वो अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाहिश का ज़ाहिर ही फिर कहा था ना, जो मैंने पहले बताया। अब 3 दिन या हजूर हैं या अबू बकर सिद्दीक हैं, उस पर हराम हैं गमे दौरां की तलखियां, जिसके नसीब में तेरी जुल्फों के साए हैं। जिसको हजूर की जुल्फों का साया नसीब हो गया हो, जिसकी गोद में हजूर सरे अकदस रख कर सुकून की नींद सोए हों, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।
जिसकी गोद में सर रखकर सुकून की नींद सोए हों, उस गोद को अबू बकर सिद्दीक की गोद कहते हैं। तो 3 दिन 3 रातें गुजारी। क्या किया? मुरीद पीर को देखता रहा, पीर मुरीद को देखता रहा। और जब 3 दिन 3 रातें गुजार कर तवज्जो इत्तेहादी की इंतहा जब मुरीद को मिली, 3 दिन 3 रातें गुजार कर जब मुरीद बाहर निकला, अपने पीर के साथ मदीने में पहुंचा। अब लोगों ने पहले देखा ना था, अब अंदर तो पहले ही हजूर की तरह था, जाहिर भी हजूर की तरह हो गया। जो आता देख कर फैसला करना मुश्किल हो गया था, पीर कौन है, मुरीद कौन है। यह है तवज्जो इत्तेहादी कि मदीने वालों के लिए किताबें पढ़ें, तारीख पढ़ें। तारीख बताएगी, किताबें हदीस बताएगी आपको कि जब हजूर अपने गुलाम अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीने पहुंचे, लोग मिलने के लिए आते, तो हजूर जब तवज्जो इत्तेहादी गारे सौर में 3 दिन 3 रातें मिली, बातिन तो पहले ही हजूर की तरह था, जाहिर भी हजूर की तरह हो गया। लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था, रसूल कौन है, उम्मती कौन है, मुरीद कौन है, पीर कौन है। अबू बकर सिद्दीक भाम गए, अपनी कमीज उतारी, तान कर खड़े हो गए ताकि सूरज की रोशनी भी न लगे, लोगों को भी पता चल जाए वो आका है, मैं नौकर हूं। वो आका है, मैं नौकर हूं। तो दोस्ताने ज़िवकार, ये 4 निस्बतें हैं, ये 4 निस्बतें हैं। पहली निस्बत है निस्बत निकासी, बस खाली गर्मी मिली, ये बहुत नाकिस है। जिसको मिल जाए वो उसको जब बैठेगा ईमान मिलेगा। दूसरी है अलकाई, तीसरी है इस्लाही। यहाँ इस्लाही तक तो बहुत आ जाते हैं, आगे कोई नहीं जाता। अल्लाह करे मुझे भी ये निस्बतें मिल जाएं, आपको भी ये निस्बतें मिल जाएं, और कोशिश करें इन निस्बतों को पाने की कोशिश करें। निस्बत के बगैर ना रहिएगा। मैंने कहा निस्बत मिल जाए ना, निस्बत मिल जाए। एक फैक्ट्री में 2 टाइलें तैयार होती हैं, एक टाइल वाशरूम में लग जाती है, एक टाइल मस्जिद में लग जाती है। अब दोनों टाइलें को मिट्टी एक तरह की है, अज्जा एक तरह के हैं, केमिस्ट्री एक तरह की है, एक जगह पर तैयार हुई हैं, मगर एक टाइल वाशरूम में लगती है, एक मस्जिद में लगती है। अब जो वाशरूम में टाइल लगी, उसके ऊपर आप अगर बगैर जूते के जाएंगे, आपका पैर पलीत हो जाएगा। और जो टाइल मस्जिद में लगी, उस पर जूते समेत जाएंगे, टाइल पलीत हो जाएगी। निस्बत का फर्क देखा है? एक टाइल पर जाएंगे जूते के बगैर, जिस्म पलीत हो जाएगा। एक टाइल पर जाएंगे जूते के साथ, टाइल पलीत हो जाएगी। अरे निस्बत ने गंदगी को पाकीज़ा बना दिया। वह मेरे उस्ताद मोहतरम नूरी साहब कहते थे, निस्बत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में। इकबाल ने कहा था गैरत है बड़ी चीज़, वो कहते थे नहीं, निस्बत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में। पहनाती है इंसान को ताजे सरेदारा। एक कील है ना लोहे का, उसको पानी में फेंके डूब जाएगा, मगर उसी कील को किसी 10 मन की लकड़ी में या 1-आधे किलो की लकड़ी में पैवस्त करके फेंकेंगे, लकड़ी भी तर जाएगी, कील भी तर जाएगा। अरे किसी लकड़ी के अंदर पैवस्त हो जाए, अगरचे अमाल डूबने वाले हों, लेकिन किसी अल्लाह वाले की ज़ात में मन तू शुदम हो जाए, वो भी तरेगा, तू भी तर जाएगा, तू भी तर जाएगा। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों की सोहबत नसीब फरमाए और अल्लाह वालों को निस्बत नसीब फरमाए। आपकी बिला पीर